अवंतिका। रात का घुप पर अंधेरा छा चुका था। हवा में ठंडक की सनसनी दौड़ रही थी। पुराने मकान की खिड़कियों से हवा के झोंके आकर टकराते और फिर चुपचाप रुक जाते। इसी खामोशी में एक चीख की आवाज गूंजी। अवंतिका। एक युवा लड़का आनंद दौड़ते हुए कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पत्नी अवंतिका खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर का साया छाया था। क्या हुआ अवंतिका, तुम्हें क्या डराया? आनंद ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। अवंतिका ने धीरे से कहा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। आनंद ने उसकी तरफ देखा। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, कोई भी नहीं था। शायद तुम्हारी थकान का असर है, चलो सो जाओ, आनंद ने कहा। उसे अपनी पत्नी की चिंता सता रही थी। अवंतिका ने सिर हिलाया और बिस्तर पर लेट गई। आनंद भी उसके बगल में लेट गया। कुछ देर बाद उन्हें नींद आ गई, मगर रात के करीब 2 बजे एक अजीब सी आवाज ने उन्हें जगा दिया। यह आवाज किसी चीख की तरह थी, लेकिन बहुत ही धीमी और दूर की। आनंद ने अवंतिका की तरफ देखा जो सो रही थी। उसने सोचा कि शायद उसे सपना आ रहा हो, लेकिन फिर से वही आवाज आई, इस बार जोर से और साफ। आनंद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अवंतिका को हिलाया। अवंतिका उठो, कुछ अजीब हो रहा है। अवंतिका की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो आवाज फिर से आई। उसने धीमी आवाज में कहा। आनंद ने अपनी नजरें खिड़की की तरफ घुमाई। अचानक उसे लगा कि खिड़की पर कोई छाया है। वो जल्दी से उठा और खिड़की के पास गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद हवा का झोंका होगा, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके मन में डर का साया छा गया था। उस रात आनंद और अवंतिका सो नहीं पाए। हर कुछ देर बाद उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। कभी कोई चीखता, कभी कोई रोता। इन आवाजों से घर का माहौल डरावना हो गया था। अगले दिन आनंद ने स्थानीय लोगों से बात की। उन्हें पता चला कि इस घर में पहले एक परिवार रहता था, जिसमें एक छोटी बच्ची भी थी। उस बच्ची का नाम अवंतिका था। कई साल पहले एक रात उस बच्ची की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसके बाद से इस घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। आनंद और अवंतिका को डर लगने लगा था। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर उस रात की घटनाओं को याद करने की कोशिश की। उन्हें याद आया कि उस रात जब उन्हें वह अजीब आवाज सुनाई दी थी, तब खिड़की के बाहर एक छाया थी। उस छाया की आकृति एक छोटी बच्ची की थी। क्या यह संभव था कि उस बच्ची की आत्मा इस घर में भटक रही थी? क्या वो अवंतिका को किसी संकेत देने की कोशिश कर रही थी? आनंद और अवंतिका ने फैसला किया कि वे इस घर में रहेंगे और उस रहस्य को सुझाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने स्थानीय पुजारियों से संपर्क किया और उनसे मदद मांगी। पुजारियों ने बताया कि इस घर में एक प्राचीन शक्ति है जो कभी कभी जाग जाती है। उन्होंने कुछ पूजा पाठ करने की सलाह दी। आनंद और अवंतिका ने पुजारियों की सलाह मानी और पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अजीब आवाजें कम होने लगी। एक रात जब आनंद और अवंतिका सो रहे थे, उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्होंने उस छोटी बच्ची अवंतिका को देखा। वो मुस्कुरा रही थी और उन्हें धन्यवाद कह रही थी। उस रात के बाद अजीब आवाजें पूरी तरह से बंद हो गईं। आनंद और अवंतिका को लगा कि उस बच्ची की आत्मा को शांति मिल गई है। इस घटना ने आनंद और अवंतिका की जिंदगी बदल दी। उन्होंने सीखा कि डर को दूर करने के लिए समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। उन्होंने ये भी सीखा कि कभी कभी अतीत के भूत हमारे सामने आ सकते हैं, लेकिन अगर हम उनका सामना करने का साहस रखते हैं तो वे हमें डरा नहीं सकते।